शुरुआत वॉर ब्रेकिंग के साथ, जहां देखिए किस तरीके से इस मुलाकात के बीच यूक्रेन से बड़ी खबर है, जहां पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट और सभी लोगों से शेल्टर्स में जाने की अपील। आज की इस मुलाकात के बाद, शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात के बाद क्या यूक्रेन को लेकर होगा बड़ा फैसला? वहीं पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट को लेकर पहली बड़ी खबर। वहीं दूसरी खबर खार्किव से, जहां रूस की जबरदस्त बमबारी हुई है और कुपियांस्क में जबरदस्त धमाके सुने गए। तीसरी वॉर ब्रेकिंग, जहां बाखमुट में यूक्रेन के विध्वंसक काउंटर अटैक को लेकर खबर है, जहां बाखमुट में ही रूसी फौज को 6 किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया है। अब रूसी फौज को जिस तरीके से बाखमुट में धकेला जा रहा है, यूक्रेन की तरफ से बड़े दावे हो रहे हैं बाखमुट को लेकर। वहीं यूक्रेन की एयरफोर्स की बड़ी कामयाबी को लेकर अगली खबर है, जहां रूस के 10 अस्थायी बेस पर हमला किया गया है। अगली वॉर ब्रेकिंग, पोलैंड एयरफोर्स की मदद के लिए है ब्रिटेन तैयार और पोलैंड ने यूक्रेन को MiG-29 देने का किया है फैसला। अब ये बड़ी मदद पहुंचाई जा रही है, पोलैंड एयरफोर्स की मदद, जिसके लिए ब्रिटेन तैयार हो चुका है। अमेरिकी ड्रोन पर अगली बड़ी ब्रेकिंग, जहां एक बार फिर से रूस भड़क गया है। बाल्टिक सी में अमेरिकी ड्रोन्स पर क्रेमलिन बिफर रहा है। मैक्रो ने पेरिस में विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया। अगली ब्रेकिंग आपके सामने, जहां मैक्रो के प्रतिबंध के बाद भी पेरिस में जमकर विरोध की आवाज नजर आ रही है और यह बवाल अभी भी जारी है। तो जिस तरीके से फ्रांस में लगातार विरोध प्रदर्शन होता जा रहा है, वहीं मैक्रो सरकार ने अब पेरिस में विरोध प्रदर्शन पर ही बैन लगाने का फैसला लिया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जिस तरीके से सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया जाए, बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है। वहीं जगह जगह आगजनी की तस्वीर भी TV9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई थी, लेकिन ये लेटेस्ट तस्वीर आपके सामने, जहां मैक्रो ने लिया है बड़ा फैसला और विरोध प्रदर्शन पर लगा दिया है प्रतिबंध। और इसी प्रतिबंध को लेकर भी अब जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उसी की तस्वीर आपके सामने। अगली ब्रेकिंग, जहां लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर पाकिस्तानियों का प्रोटेस्ट, पाक सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी के तहत यहां पर तस्वीरें आपके सामने, कैसे लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर लोग एकजुट होकर प्रोटेस्ट करने लगे, विरोध जता रहे थे। एक साथ वॉर ब्रेकिंग आपके सामने होंगी इस इंफॉर्मेशन वॉल पर, जहां देखिए किस तरीके से लगातार युद्ध के बीच बने इस हालात का एक एक इंफॉर्मेशन, एक एक लेटेस्ट अपडेट आपके सामने है। जहां पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट को लेकर बड़ी खबर और खार्किव में जिस तरीके से कुपियांस्क में जबरदस्त धमाके हो रहे हैं, वहीं बाखमुट में रूसी फौज के ऊपर किया गया वार। और चौथी बड़ी खबर आपको दिखाई, यूक्रेन की एयरफोर्स की बड़ी कामयाबी, जहां पर कब्जे की इस जंग में यूक्रेन कर रहा है पलटवार। साथ ही पांचवी ब्रेकिंग, जहां पोलैंड ने यूक्रेन को MiG-29 देने का किया है फैसला और बाल्टिक सी में अमेरिकी ड्रोन को किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद रूस भड़क गया है। और इस बीच पेरिस में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच मैक्रो सरकार का विरोध प्रदर्शन पर ही बैन लगाने का बड़ा फैसला। और साथ ही पाकिस्तान में जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, वहीं लंदन से खबर आई, जहां नवाज शरीफ के घर के बाहर भी प्रोटेस्ट देखने को मिला। रूस ने BM-21 ग्रैड MLRS से यूक्रेन को दहला दिया है और रूस के हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर है। और अब अगली बड़ी खबर है, जहां देखिए बाखमुट में यूक्रेनी फौज का बड़ा काउंटर अटैक हुआ है। टैंकों से यूक्रेनी फौज का रूस पर पलटवार, तस्वीरें देखिए। पिछले कई दिनों से बाखमुट में आमने सामने की जंग को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं और बाखमुट में कई जगहों पर जिस तरीके से भीषण जंग जारी है, आज ये लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है, जहां टैंकों से यूक्रेनी फौज का रूस पर यह बड़ा पलटवार। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने होंगी, जहां देखिए किस तरीके से युद्ध के बीच ये ताजा तस्वीरें जारी कर बड़े दावे किए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर बाखमुट की आपके सामने है, जहां पर कब्जे की इस जंग में अब टैंकों से यूक्रेनी फौज का रूस का ये पलटवार। वहीं पहली तस्वीर आपके सामने है, जहां आपने देखा किस तरीके से रूस के हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। और इस बीच अगली बड़ी खबर, जहां 24 घंटे में ही यूक्रेन के हमलों से रूस को बड़े नुकसान को लेकर खबर आई है। यूक्रेन का रूस की दर्जनों गाड़ियों और टैंक पर हमला हुआ है और एक साल की जंग में रूस के 10,000 से ज्यादा टैंक और गाड़ियां खाक की
जा चुकी हैं। अब ये दावे किए जा रहे हैं किस तरीके से युद्ध के इस हालात में पलटवार करते हुए यूक्रेन का रूस की दर्जनों गाड़ियों और टैंक पर हमला हुआ है। और उसी के तहत बड़ा दावा ये कि पिछले 1 साल की इस जंग में रूस के 10,000 से ज्यादा टैंक और गाड़ियों को खाक कर दिया गया है। लेकिन 24 घंटे, इन 24 घंटों में कैसे रूस को नुकसान पहुंचाया गया है। देखिए 21 टैंक, 23 आर्म्ड व्हीकल और कुल मिलाकर संख्या बताई जा रही है 3,532 रूसी टैंक के नष्ट किया गया है, जबकि 8 आर्टिलरी। हालांकि रविवार तक के आंकड़ों पर भी यहां नजर जरूर डालिएगा, क्योंकि 1,847 टैंक के नुकसान को लेकर बड़ा दावा किया गया। वहीं 1,101 नष्ट किए गए, 550 पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। हालांकि ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि अब देखिए 24 फरवरी 2022 से अभी तक के ये आंकड़े जारी करते हुए क्या दावा किया गया है। 8,338 यूक्रेनी टैंक व्हीकल नष्ट हुए हैं, जबकि रूस के 10,385 टैंक व्हीकल नष्ट किए जा चुके हैं। यूक्रेन इसको लेकर दावा कर रहा है। हालांकि शुरुआती 9 महीनों में रूस के 50% टैंक फ्लीट नष्ट हो चुके हैं। अब इस पर सबसे पहले विनोद सर मैं आपसे जवाब चाहूंगी। ये दावे, ये आंकड़े युद्ध के 300 से ज्यादा दिन बीतने के बाद दावे इसलिए भी जरूरी हो चुके हैं ताकि यह साबित किया जा सके कि जहां जहां रूस ने कब्जा किया है वहां वहां यूक्रेन बहुत हद तक कामयाब हो चुका है उसे पीछे खदेड़ने के लिए। नहीं, ये तो सच नहीं है, ये हम सब जानते हैं। और मनीष तो पहले घूम के आ चुके हैं, तो मनीष साहब मुझसे ज्यादा बेहतर बताएंगे कि कहां कब्जा है और कहां इन्होंने वापस ले लिया। लेकिन जो आपके आंकड़े जो हैं 10,000 टैंक का नष्ट होना, ये सब एक पश्चिमी आंकड़ों का नंबर है। यूक्रेन के मुकाबले रशिया का जो नुकसान है वो कहीं गुना ज्यादा है, ये तो तय है। और ये होता भी है क्योंकि जो ऑफेंस डिफेंस बैलेंस जिसको कहते हैं, जब कोई फोर्स ऑफेंसिव में जाता है तो 3 गुना 1:3 का मान के चलते हैं। प्लेन्स में 1:6 और 7 मान के चलते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड में हमारे साथ भी यही हुआ था जब हम कारगिल से जब इन घुसपैठियों को खदेड़ रहे थे, उस समय में भी यही आंकड़ा आया था कि 1:6 1:7। बट टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है सर, ऐसे में ये देखना कि आखिर किस लिहाज से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि यूक्रेन में भी कई जगहों पर रूस जिस तरीके से बड़ी एयर स्ट्राइक कर रहा है उसको लेकर खबर है। रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन की 92 आर्टिलरी यूनिट पर हमला बोल दिया है और रूस के हमले में कई हाइमार्स मिसाइल और रॉकेट नष्ट होने का दावा किया जा रहा है। रूस का ये बड़ा एयर अटैक है 24 घंटे में यूक्रेन की 92 आर्टिलरी पर अटैक को लेकर, जहां रूस के हमले में कई हाइमार्स मिसाइल और रॉकेट को भी नष्ट करने की खबर आ रही है। लेकिन रूस का ये जो बड़ा एयर अटैक हुआ है उसको लेकर इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके सामने। रूस का यूक्रेन की 92 आर्टिलरी यूनिट्स पर बड़ा हमला। वहीं रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन की 9 हाइमार्स मिसाइल इंटरसेप्ट भी की हैं और रूस ने यूक्रेन के ही ओखा रॉकेट्स और 7 ड्रोन भी नष्ट कर दिए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे के हालात को लेकर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यही है कि 24 घंटे में रूस का यूक्रेन के 114 इलाकों के एक साथ हमला हुआ है और रूस ने टैक्टिकल और यहां तक कि एविएशन एयरक्राफ्ट के ताबड़तोड़ मिसाइल्स दागी हैं। ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ हमलों को लेकर एक और बड़ी खबर है हमारे पास, जहां रूस के हमले में 24 घंटे में यूक्रेन के 290 सैनिकों की मौत। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछले 24 घंटे में ही यूक्रेन के 290 सैनिकों की मौत की खबर। रूस ने यूक्रेन की दर्जनों गाड़ियों और टैंक को उड़ा दिया है। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन की कई होवित्जर भी रूस के हमले में अब खाक हो चुकी हैं। रूस के इस महा अटैक पर चर्चा से पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि कुपियांस्क में जारी इस जंग को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन के 50 सैनिकों को मार दिया है। ये बड़ी बात है। हालांकि इसमें यहां पर देखिए किस तरीके से ड्रिस्नाया, तिमखोवका और ओलिशाना को लेकर बड़े दावे कि यहां पर यूक्रेनी यूनिट पर वार किया गया है, बड़ा हमला हुआ है। हालांकि यूक्रेन के 2 आर्म्ड व्हीकल और एक Mi-8 अटैक हेलीकॉप्टर भी नष्ट करने का दावा किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ अब नजर डालिए क्रेस्नी और लाइमन में हो रही जंग को लेकर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जहां रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन के 90 सैनिकों को मार दिया है। महत्वपूर्ण यह भी है कि यूक्रेन की 3 होवित्जर और 3 इन्फेंट्री व्हीकल को नष्ट करने का भी दावा किया जा चुका है। अब डोनेट्स्क में हो रहे भीषण हमले का भी लेटेस्ट अपडेट आपके सामने, जहां 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के 80 सैनिकों को मारा है। वहीं यूक्रेन के 3
ग्रैड MLRS, 1 होवित्जर और 4 ट्रक नष्ट किए जाने को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। वहीं दक्षिण डोनेट्स्क में भी एक्शन लगातार जारी है। वहां का लेटेस्ट अपडेट आपके सामने, जहां ज़ेपोरोजिया में 24 घंटे में ही रूस ने यूक्रेन के 50 सैनिकों को मार दिया है। वहीं महत्वपूर्ण यह भी है कि किस तरीके से अब यूक्रेन की 3 पिकअप ट्रक और एक D-30 होवित्जर को भी नष्ट किए जाने को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन खेर्सों में जारी बैटल की भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां रूस के हमले में यूक्रेन के 20 सैनिकों के मारे जाने का दावा और यूक्रेन की 3 गाड़ियां, मिलिट्री सामान से भरे 2 हैंगर और 3 गाड़ियों को नष्ट किया जा चुका है। मनीष, यही तो लेटेस्ट जानकारी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस हालात में ये बड़े दावे क्या दिखाने की कोशिश है? क्योंकि जहां पूरी तरीके से बखमुट में जारी इस अटैक के बाद रूस की तरफ से बड़े दावे किए गए कि वो गवर्न करने को तैयार है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मारिउपोल में ही खुद पुतिन पहुंच गए, लोगों से संवाद किया, आम लोगों से कनेक्ट बनाने की कोशिश। क्या यूक्रेन ये दिखा रहा है दावे करते हुए कि यहां पर भी अभी उसकी पकड़ मजबूत है? देखिए, यूक्रेन की पकड़ कितनी मजबूत होगी उसका अंदाजा तो बस आप मैप में यूं देख लीजिए कि किस तरह से रूस की सेना DPR के उन इलाकों में जहां पहले कुछ दिनों पहले तक रूस यूक्रेन की सेना का कब्जा था, वहां पर भी उसको चारों तरफ से घेर लिया है। मसलन मैं एक उदाहरण दूं, बखमुत के बारे में सब चर्चा करते हैं। बखमुत से जब आप आगे बढ़ते हैं अवदीवका तक, अवदीवका को भी चारों तरफ से घेर कर रखा है। आने वाले दिनों में आप मान के चलिए कि अगले हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद अवदीवका की भी ठीक वही पोजीशन होगी जो बखमुत की है। और इसी वजह से जब मारिउपोल में पुतिन जाते हैं, संदेश यही है कि यूक्रेन की 1/3 टेरिटरी आज की तारीख में रूस के कब्जे में है। तब भी अगर यूक्रेन ये दावा करता है, और खास करके तब दावा करता है जब यूक्रेन ये जताने की कोशिश करता है कि उसके तो कोई लोग मारे ही नहीं गए। यकीन मानिए, अगर रूस ने, जैसा बहुत अच्छा विनोद अगस्टिन सर ने कहा कि जितना रूस का मरा है, आप मान के चलिए कि उससे बहुत कई गुना ज्यादा नुकसान यूक्रेन का हुआ है। लेकिन सवाल यही है, क्या रशिया पूरी तरीके से अब भी गवर्न करने की अनाउंसमेंट को लेकर बड़े फैसले ले सकता है? सबसे हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आ चुका है, जहां अमेरिकी सैनिक ने एक रूसी सैनिक को बंधक बनाया है। ये तस्वीरें जरा गौर से देखिएगा, एक बार फिर से बता दें, ये हैरान करने वाला वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं, जहां अमेरिकी सैनिक ने रूसी सैनिक को बंधक बनाया है। ये देखिए, बिल्कुल पास की ये तस्वीरें जारी करते हुए अमेरिकी वॉलंटियर सैनिक ने खेतों में रूसी सैनिक को पकड़ा है। हालांकि अमेरिकी सैनिक के साथ नजर आए कई यूक्रेनी सैनिक भी। सिन्हा सर, इन तस्वीरों के साथ साथ इस बात का जवाब जरूर चाहूंगी, क्या यहां पर अमेरिकी सैनिक जिस तरीके से ग्राउंड में बैटलफील्ड पर नजर आ रहे हैं, रूस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि अब अगर जिस लिहाज से रूस कब्जे की बातें कर रहा है, क्या यह कोशिश नहीं है कि जल्द से जल्द गवर्न होने की बात भी अब दुनिया के सामने रखी जाए? सुरभि, जय हिंद। देखिए, जो आप देख रही हैं 13 महीने की जो वॉर चली है, इस वॉर के बीच में अब जो मेन बैटल्स हैं जमीन के ऊपर में, वो प्राइवेट आर्मीज की बैटल हैं, या आप उसको कह लीजिए वॉलंटियर कह लेती हैं, मगर ये मान के चलिए ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज हैं जो कि वेस्ट से भी आई हुई हैं, और आप तो सुन ही रही हैं डिफरेंट टाइप के यहाँ भी हैं। अजॉब स्थल के अंदर में अजॉब बटालियंस के ऊपर में जब हुआ था, तो चेचनिया के लड़ाकों से लेकर के जो हमारे प्रोजिगिन के लड़ाके हैं, जो वैगनर ग्रुप हैं, प्लस इसके अलावा अभी रशिया यूक्रेन के पास कोई सोल्जर्स बचे नहीं हैं। यदि आप मान के चलिए, आंकड़ों का एक तटस्थ जो आंकड़ा आया है, वो आया है मोसाद से, जो इजराइल ने दिया है, एकदम तटस्थ है। तो उसमें तो 2 लाख उनके सोल्जर्स मारे, वो दिखाते हैं कि कैजुअल्टीज हैं यूक्रेन के। तो उनके पास बची कितनी संख्या? 1.5 लाख के फौज को लेकर वो चले थे, 2 लाख अभी बनाई है, और वो कह रहे हैं कुछ अभी उन्होंने पुल आउट किया है। तो कहां से आएंगे लड़ाके? कहां से आएंगे? ये लड़ाके प्राइवेट मिलिट्री आर्म्स के हैं, और आपने जो दिखाया वो उसका एक नमूना है। सर, क्या यही माना जाए, यही एक सबसे बड़ी वजह है कि अब रूस को जितना नुकसान पहुंचाया गया है, उसको लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं? इस पर आगे चर्चा से पहले यूएस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता का बयान जो सामने आया, उसको लेकर अगली बड़ी खबर है। रूस यूक्रेन सीज फायर के खिलाफ अमेरिका। यूएस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता का यह बयान, सीज फायर से होगी जंग में पुतिन की जीत की पुष्टि। अब शी जिनपिंग और पुतिन के पीस फॉर्मूले को यूएस का समर्थन तो नहीं है, लेकिन इस बीच आज हो रही मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। और इस बीच ये सबसे बड़ी खबर, जहां यूएस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता का ये बयान, सीज फायर से होगी
जंग में पुतिन की जीत की पुष्टि। इंफॉर्मेशन वॉल पर चर्चा से पहले एक एक इंफॉर्मेशन, जहां सीज फायर के खिलाफ अमेरिका साफ तौर पर है और रूस यूक्रेन में जारी जंग में अमेरिका पूरी तरीके से युद्ध विराम के खिलाफ है। यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी का यह बड़ा बयान सामने आया है। मौजूदा हालात में सीज फायर से जंग में रूस की जीत की पुष्टि होगी और जिनपिंग और पुतिन की मीटिंग में शांति वार्ता की पहल का यूएस समर्थन नहीं करेगा। मॉस्को और बीजिंग मिलकर इंटरनेशनल नियमों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने हाल ही में जंग खत्म करने के 12 पॉइंट पीस फॉर्मूला जो दिया है, उसके तहत यह खबर बड़ी है। विनोद सर, यही तो सबसे बड़ा सवाल था। अगर चाइना यहां पर कोशिश करता है पीस की बात करते हुए एक बड़ा रोल निभाने की, क्या यूएस और नेटो अलायंस उसके लिए राजी होंगे? क्या पुतिन खुद राजी होंगे? ये सवाल का जवाब आप देखिए, पुतिन और शी जिनपिंग, मैं कहूंगा एक ही कॉइन के दो अलग अलग हिस्से हैं ये लोग। तो इनको आप किसी भी तरीके से हैंड इन ग्लव जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, ये हैंड इन ग्लव कार्य करेंगे। और जो पुतिन सोचता है या दोनों मिलकर के जो सोचते हैं वर्चस्व का लड़ाई जो यूएस के खिलाफ ये लोग मिलकर के लड़ रहे हैं, इसके इर्द गिर्द या इनका एक मकसद जिसको कहते हैं मिशन स्टेटमेंट, इन दोनों का यही रहेगा और इसी दिशा में ये लोग काम करेंगे। ये ना यूक्रेन के लिए काम करेंगे या रशिया के लिए काम करेंगे या चाइना के लिए काम करेंगे, ये काम करेंगे ये दोनों की मिली जुली जो वर्चस्व दुनिया में बढ़ाने की, इसके तरफ इनका पूरा मनीष, एक क्विक रिएक्शन में आपसे चाहूंगी क्योंकि आगे बड़ी खबरें हमारे पास हैं। पूरी दुनिया की वर्चस्व की इस लड़ाई में शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात पर नजर है, पूरी दुनिया तो देख रही है, लेकिन भारत को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत रूस का दोस्त है। वहीं भारत और चीन के संबंध कैसे हैं ये पूरी दुनिया जानती है। exactly. लेकिन आज की तारीख में अगर रूस और चीन की बहुत अधिक दोस्ती होती है, चीन की निर्भरता बढ़ती है, रूस की निर्भरता बढ़ती है चीन पर, तो वैसी स्थिति में भारत के लिए एक बड़ा कंसर्न होगा। भारत के लिए यह कंसर्न होगा कि कल के दिन में, मैं आज नहीं कह रहा हूं, आज से 10 साल के बाद चीन रूस को कहीं मैनिपुलेट ना करे कि देखिए आपको हमारी ये बात कहनी होगी। हालांकि रूस से अगर आप पूछेंगे तो रूस कहता है कि हमारे पास रिक है, यानी रशिया, इंडिया, चाइना है। लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर हमारे पॉलिसी मेकर को भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि जो खिचड़ी पकने वाली है उसका परिणाम कैसा होगा और भारत के लिए इसमें कितना स्वाद आएगा। डोनेट्स्क में यूक्रेन के अटैक हेलीकॉप्टर से बड़े अटैक की तस्वीरें आपके सामने होंगी। यूक्रेन के Mi-8 अटैक हेलीकॉप्टर्स के हमले का यह वीडियो सामने आया, जहां बेहद कम ऊंचाई पर कैसे उड़ान भरते ये नजर आया। देखिए, यूक्रेन के Mi-8 अटैक की ये तस्वीर, हेलीकॉप्टर्स के हमले का ये वीडियो। अगली बड़ी खबर, जहां एक्शन में यूक्रेनी एयरफोर्स के अटैक की भी तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन के Mi-8 हेलीकॉप्टर्स के हमले का ये चौंकाने वाला वीडियो है। यहां भी देखिए कैसे बेहद कम ऊंचाई से रूसी ठिकानों पर वार किया गया। अब यूक्रेन का रूसी अटैक हेलीकॉप्टर पर बड़ा अटैक, उड़ते हुए रशियन हेलीकॉप्टर पर मिसाइल से वार। तस्वीरें जरा गौर से देखिए क्योंकि मिसाइल हिट होते ही सीधे जमीन पर आ गया हेलीकॉप्टर। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां वार पलटवार और बड़े दावे। मिसाइल हिट होते ही कैसे जमीन पर यह हेलीकॉप्टर आया और किस तरीके से डोनेट्स्क में भी एक्शन में नजर आई। यूक्रेन के Mi-8 अटैक को वार करते हुए हेलीकॉप्टर्स के हमले का यह वीडियो सामने आया और किस तरीके से बेहद कम ऊंचाई से रूसी ठिकानों पर वार किए जा रहे हैं। यह तस्वीर आपने देखी। इस बीच एक और बड़ी खबर है, जहां एस्टोनिया में 600 यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग को लेकर बड़े दावे और बड़ी खबर। एस्टोनिया के रक्षा मंत्री ने द कीव इंडिपेंडेंट को जानकारी दी है। ट्रेनिंग में इन्फेंट्री, शार्प शूटर्स और मेडिक्स भी शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि यूक्रेन की जीत तक जंग के अंत का विकल्प नहीं है। रक्षा मंत्री, एस्टोनिया के रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि यूक्रेन की जीत तक जंग के अंत का विकल्प ही नहीं है। अब रूस से युद्ध में पोलैंड के टैंक्स ने मोर्चा संभाल लिया है। बड़ी खबर, जहां रूस से युद्ध में पोलैंड की भूमिका को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। अब कैसे पोलैंड के टैंक्स ने मोर्चा संभाला है, तस्वीरें देखिए।
पोलैंड के ही PT-91 टैंक का जंग के मैदान से यह वीडियो सामने आया है। यूक्रेनी सैनिक पोलैंड के PT-91 टैंक से जाते नजर आ रहे हैं। अब रूस से युद्ध में नेटो देश पोलैंड हो सकता है शामिल। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फ्रांस में पोलैंड के एम्बेसडर जॉन एमरिक की तरफ से बड़े दावे किए गए हैं, ये कहते हुए कि यूक्रेन अपनी रक्षा करने में नाकाम रहा तो पोलैंड की एंट्री भी संभव है। बड़ी बात यहां पर कही गई है, फ्रांस में पोलैंड के एम्बेसडर जॉन एमरिक की तरफ से इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन अगर अपनी रक्षा में नाकाम रहा तो पोलैंड की एंट्री भी हो सकती है। यानी पोलैंड सीधे तौर पर अगर युद्ध में शामिल होता है तो जाहिर सी बात है पुतिन रशिया रिएक्ट जरूर करेगा। अब रूस यूक्रेन युद्ध में पोलैंड की एंट्री, इसको लेकर बड़े दावे और बड़े सवाल, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में पोलैंड शामिल हो सकता है और फ्रांस में पोलैंड के एम्बेसडर जॉन एमरिक इसको लेकर बड़े ऐलान भी कर रहे हैं। अब यूक्रेन अपनी रक्षा करने में विफल रहा तो पोलैंड युद्ध में उतरेगा। हालात तो यही लग रहे हैं। किस तरीके से यूक्रेन की मुश्किल बढ़ती जा रही है और किस तरीके से ये बयान दिया जा रहा है, चर्चा से पहले जान लीजिए यूक्रेन के मौजूदा हालात के लिए एमरिक ने रूस को दोषी ठहराते हुए ये बयान दिया है। अब यूक्रेन नेटो, पोलैंड, फ्रांस और स्लोवाकिया नहीं था जो इंटरनेशनल टेंशन बढ़ा रहा था। यूक्रेन नहीं जीता तो हम वॉर में डायरेक्ट शामिल होने को मजबूर हो जाएंगे। अब पोलैंड की तरफ से अगर सिन्हा सर ये दावे किए जा सकते हैं तो पोलैंड कैसे भूल सकता है पुतिन की तरफ से दी गई चेतावनियों को? देखिए, ये जो वॉर मॉन्गरिंग होती है ना, यदि इतनी हिम्मत होती तो एक केवल मिसाइल गिरी थी और तहलका मच गया था। आपको याद होगा 15 नवंबर के अंदर में जब G20 का समिट चल रहा था इंडोनेशिया में, तो एक गिरा था और पूरे आ गए थे। देखिए, ये चीजें कहनी आसान है। यदि पोलैंड आता है तो नाटो का एंट्री है। नाटो का एंट्री का मतलब है उनकी जो रेड लाइन है, उसके बाद तो ये वर्ल्ड वॉर में तो मैं नहीं मानता, ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहा है। राइट। तो ये इस तरह की बयाने आप बताइए, वो आकर के सर दोबारा एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी। दोबारा टाइमिंग मैटर करती है ना सर, क्योंकि पोलैंड तो एक्सेस दे रहा है उन सभी एम्यूनिशन और उन सभी टैंक्स की डिलीवरी के लिए। हाँ, प्रॉक्सी तो है ही है। ये रशिया को तय करना पड़ेगा कि हम उसको प्रॉक्सी मानते हैं कि एक्चुअल इंटरवीन मानते हैं। देखिए, रशिया ने भी अपने जो दर्जे हरारत है बढ़ाने के लिए, आपने देखा ना ब्लैक सी के ऊपर में उसने यूएवी उड़ रहा था और उन्होंने मार गिराया। और वो यूएवी आप देखिए, उतनी बड़ी जो अमेरिका की सबसे रैपिड ड्रोन MQ-9 रैपिड ड्रोन को मार गिराना। और अभी आपके ही न्यूज में आपने बताया कि ये ब्लैक सी के बाद बाल्टिक सी में भी वो उसका ये करेगा। तो ये दर्जे हरारत बढ़ाएगा, वो कंट्रोल चलेगा। रशिया ये पूरी तरीके से इस वॉर में हावी है। ये देखिए, जो चीजें जमीन पे हम दिखाते हैं ये अच्छा है, वीडियो गेम के ऊपर में आता है, वीडियो बना के आप डालते रहिए। बुरी हालात है और आज के दिन में और जो टाइम फ्रेम्स हैं कि अक्टूबर के महीने में, आने वाले अक्टूबर के महीने में वो जेलेंस्की के पीठ के ऊपर अब कब तक छिपकर वॉर करेंगे? अब तो सामने आना पड़ेगा, या तो सामने आइए या हथियार डालिए। और इसलिए कह रहे हैं, देखिए आप, वो जॉन कर्बी क्या कहते हैं जी, वी डोंट सपोर्ट कॉल फॉर द सीज फायर राइट नाउ। ट्रू दैट सर। ये कौन सा स्टेटमेंट? Right. और बाइडेन कहते हैं कि ये पूरा जेलेंस्की के ऊपर में जब वो आते हैं कीव में, लेकिन दावे किए जा रहे हैं सर। उसी के तहत अगली खबर पर भी आना चाहूंगी, क्योंकि यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर विध्वंसक प्रहार, जिसको लेकर बड़ी खबरें सामने आई हैं। हालांकि कुछ बड़ा होगा, अमेरिका परेशान। इस पर जाने से पहले बता दें, अब फ्रेंच होवित्जर से रूसी फ्रंटलाइन पर हमले को लेकर भी बड़ी खबर आई है और यूक्रेन के होवित्जर हमले में रूसी फ्रंटलाइन कैसे तबाह हुई, उसको लेकर बड़े दावे किए गए। युद्ध में, एक्शन में यूक्रेनी एमएलआरएस नजर आए हैं और रूसी कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेनी एमएलआरएस के हमले को लेकर तस्वीरें जारी की गई। ये रात के अंधेरे में रूस पर यूक्रेनी हमले का वीडियो सामने आया है। आज की सबसे बड़ी खबर, जहां मॉस्को में शी जिनपिंग का हुआ है भव्य स्वागत और मॉस्को एयरपोर्ट पर कैसे बैंड बाजा और डिप्लोमेट्स की ये बारात नजर आई है। तस्वीर आपके सामने है पुतिन जिनपिंग की मुलाकात पर जहां दुनिया की नजर है, वहीं मॉस्को एयरपोर्ट पर पहुंचते ही शी जिनपिंग की यह तस्वीर सामने आई है, जहां देखिए किस तरीके से भव्य स्वागत किया गया है मॉस्को एयरपोर्ट पर।
तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने होंगी जहां पुतिन जिनपिंग की मुलाकात पर न सिर्फ दुनिया की नजर है, वहीं चीन ने शी के दौरे को अब फ्रेंडशिप ट्रिप बताया है। 22 मार्च तक शी जिनपिंग का यह दौरा और तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने जहां मॉस्को में जिनपिंग पहुंचे और साथ ही किस तरीके से भव्य स्वागत हुआ और किस तरीके से बैंड बाजा के साथ डिप्लोमैट्स यहां पर मौजूद थे शी जिनपिंग का स्वागत करने के लिए। इस बीच अगली बड़ी खबर, बड़ा बयान, मुझे यकीन है कि ये मेरी रूस यात्रा सफल साबित होगी। मॉस्को पहुंचते ही चीनी प्रेसिडेंट का दुनिया को ये मैसेज एक बार फिर से बता दें। कहा गया, मुझे यकीन है कि मेरी रूस यात्रा सफल साबित होगी, रूस चीन के संबंधों को नई गति मिलेगी। जिनपिंग की तरफ से दिया गया बड़ा बयान। चीन रूस अच्छे पड़ोसी और विश्वसनीय साझेदार हैं और इस बीच पुतिन इस बीच क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ी बातें इस मुलाकात से पहले कही जा रही हैं पुतिन की तरफ से। हालांकि इस वक्त एक और बड़ी खबर है जहां शी जिनपिंग ने भी मॉस्को पहुंचते ही बड़ी बातें कही हैं, ये दोहराते हुए कि किस तरीके से रूस और चीन के संबंधों को अब नई गति मिलने वाली है। मॉस्को पहुंचते ही चीनी प्रेसिडेंट की ये तस्वीर और उनका बयान, ये कहते हुए कि मुझे यकीन है कि मेरी रूस यात्रा सफल साबित होगी। मनीष इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, ये पूरा कार्यक्रम रहने क्या वाला है, कहां पर इस वक्त पुतिन बोल रहे हैं और क्या बयान वहां पहुंचते ही शी जिनपिंग की तरफ से आया? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चीन के राष्ट्रपति मॉस्को पहुंचे और मॉस्को पहुंचकर जो उन्होंने इनिशियल बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि रूस और चीन दोनों बहुत ही अच्छे पड़ोसी हैं और रिलायबल सहयोगी हैं। मुझे लगता है कि पहली बात तो है कि यही गलत है। दोनों अच्छे पड़ोसी नहीं थे, दोनों में लड़ाई होती रहती थी। रिलायबल पार्टनर भी नहीं है क्योंकि बहुत हाल तक तो दोनों के बीच में संबंध तनावपूर्ण रहे। मेरी नज़र में ये दरअसल मजबूरी का गठबंधन है, रूस के लिए भी चीन के लिए भी। ये नेचुरल अलायंस नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद नो डाउट, सॉरी टू बटन मनीष, सॉरी टू बटन, बट ये देखिए ना, इट इज नेसेसरी टू डिस्कस इंटरनेशनल इश्यूज विद पुतिन एंड आउटलाइन अ प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। क्या संकेत दे रहे हैं कि यहां पीस मेकर की भूमिका निभाने आए हैं, उम्मीद जता रहे हैं सफल होंगे? हाँ, ये बात जरूर है कि शी जिनपिंग यहां पर कुछ करने आए हैं और वो वाकई में करके जाएंगे। और वो ये है कि वो आग में घी डालने आए हैं। शांति का चोला पहनकर वो इस वक्त जब मॉस्को पहुंचे हैं तो दरअसल उनकी कोशिश है कि वो अपना एक रणनीतिक साझेदारी को तैयार करें और अपने लिए वो दरअसल एक सुरक्षा का माहौल खड़ा करने आए हैं कि उन्हें यह पता है कि आने वाले दिनों में ताइवान को लेकर अमेरिका का जब उन पर दबाव होगा तो उन्हें एक मजबूत पार्टनर की जरूरत है और वो पार्टनर के तौर पर वो रूस को देख रहे हैं। चूंकि रूस को भी अभी मजबूरी है, रूस को भी अभी जरूरत है, इसलिए वो पुतिन को, जिनपिंग को साथ ले रहे हैं। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं कि यह मजबूरी का गठबंधन है, यह भारत रूस की तरह नेचुरल अलायंस नहीं है जिसकी बातें हम लोग करते हैं। विनोद सर, इस पर आपका भी रिएक्शन चाहूंगी क्योंकि चीन और रूस जिस तरीके से अच्छे पड़ोसी बताए जा रहे हैं, विश्वसनीय साझेदारी को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या आप मानते हैं रूस और चीन के संबंधों को नई गति मिलेगी? नहीं, नई गति जरूर मिलेगी, लेकिन मनीष के बात से मैं बिल्कुल वाकिफ हूं क्योंकि आपको ये चीज जानना जरूरी है। उसूरी रिवर करके एक नदी है, उसूरी नदी। हाँ जी। उसूरी नदी के दोनों तरफ पाकिस्तान, सॉरी, चाहे चीनी और रशिया आपस में फायरिंग करते आए हैं, आज नहीं हमेशा से करते आए हैं। तो इनके बीच में संबंध एकदम अच्छा है, ये बिल्कुल एक फसाड है और एक सच्चाई नहीं है। लेकिन ये मुलाकात के बाद इनके बीच में जो आइस थॉ या आइस ब्रेक हो जाएगा और ये दोनों मिलकर के इनका मिलन जो है यूएस के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो मैं कहता आ रहा हूं, एक जो यूनिपोलर वर्ल्ड है उसमें एक चेंज होता हुआ हमें नजर आ रहा है। क्या तो ये इस लिहाज से सुरभि जी, ये बहुत सर, आप इस पर मैं आपसे सिन्हा सर जवाब चाहूंगी। ये जो यूएस का डोमिनेंस है उसको कहीं ना कहीं जवाब देते हुए बार बार ये दोहराया तो नहीं जा रहा कि चीन रूस के अच्छे संबंध रहे हैं, नई गति मिलेगी, और ये भी कहा है कि वी आर वेरी फ्रूटफुल, मुझे यकीन है कि मेरी रूस यात्रा भी बहुत सफल साबित होगी। क्या दिखाने की यूएस को ये कोशिश कर रहे हैं? देखिए सुरभि, मेरा मानना थोड़ा भिन्न है जो आप अभी बता रही हैं। देखिए, आप दोनों चीज को एक चीज लेके चलिए कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कोई परमानेंसी नहीं होती है, हिस्टोरिकल चीज से नहीं मूव होता है। ये डीप अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटेजी की यदि होती है तो आप हिस्टोरिकली इसको ब्रश साइड नहीं कर सकते। आप आर्टिकल शी जिनपिंग ने लिखा था यहां से आने से पहले, उसको पढ़िए। वो कहते हैं आज से 10 साल पहले जब मैंने इसको लिया था तो पहला विजिट मैंने रशिया में किया था। और उस समय मैंने अनाउंस किया था
और उस समय से आपको पता होना चाहिए कि पुतिन 2000 से हावी हैं पूरा रशिया के ऊपर, और जो शी जिनपिंग है 2012 से हावी। तो ये जो गठबंधन बन रहा है, ये नेचुरल अलायंस, कोई नेचुरल अलायंस नहीं होता इन स्ट्रैटेजी और इंटरनेशनल रिलेशंस में, कोई परमानेंसी नहीं होती। नो बट सर, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। क्या यूएस को यहाँ पर मिलिट्री ग्रोथ और इकोनॉमिक लेवल पर चाइना डोमिनेट करने की कोशिश नहीं कर रहा? 100%, और आज के दिन में 100% चाइना डोमिनेट कर जाएगा, और ये गलती यूनाइटेड स्टेट्स की होगी और कि आपने इसको मिलने दिया, इसको मिलने दे रहे हैं। दो अलग बड़े पोल हैं, आपको 3 बिलियन लोग रहते हैं यहाँ। यदि भारत को भी ले लिया जाए तो आप देखिए, आप 7 बिलियन के अंदर में आप कितने, यूक्रेन में क्या। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। 70 साल में सबसे बेहतर दौर में अब बीजिंग और मॉस्को के ये रिश्ते हैं, और जिनपिंग का रूस के बड़े अखबार को दिए इंटरव्यू में इसको लेकर बड़ा दावा कि अब रूस का चीन से रिश्ता सबसे मजबूत है। अब जिनपिंग अगर इस तरीके से बार बार बात को दोहराते हैं, ये कहते हुए कि यहाँ एक नई गति मिलने वाली है, वर्ल्ड ऑर्डर की रक्षा के लिए साथ काम करने की अगर ये बात कहते हैं, तो ये चर्चा भी की जा रही है। लेकिन इस बीच चीनी रूसी भाई भाई को लेकर इंफॉर्मेशन, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का रूस के बड़े अखबार को दिए इंटरव्यू में ये बयान सामने आया है, ये कहते हुए कि रूस चीन रिश्ते इतिहास में मुश्किल दौर से गुजरे हैं लेकिन अब सबसे मजबूत है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि जिस तरीके से 10 साल पहले राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहले मैंने रूस का दौरा किया था, जिनपिंग इस बात का हवाला देते हुए कह रहे हैं 10 साल में 8 बार मॉस्को आया हूं और हर बार रिश्ते मजबूत हुए भी हैं। लेकिन इस बीच 70 साल में इस बार बीजिंग और मॉस्को के रिश्ते सबसे बेहतर दौर में हैं और इस बार मॉस्को से दोस्ती, सहयोग और शांति पर बात होगी। अब पुतिन ने जिनपिंग के पीस फॉर्मूले को लेकर क्या स्वागत किया है, ये अब तक का सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, पुतिन ने यूक्रेन जंग पर चीन के स्टैंड की तारीफ की है। पीस टॉक में बीजिंग अहम रोल अदा करेगा, ये बात खुद कह रहे हैं पुतिन। पीस टॉक में बीजिंग अहम रोल अदा करेगा। मनीष, एक क्विक रिएक्शन इस पर जरूर चाहूंगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल था क्या क्रेमलिन भी एक्सेप्ट करेगा किसी तरीके के नेगोशिएशंस, किसी तरह की एक्सेप्टेंस इस पीस टॉक के बाद खुद रशिया और यूक्रेन की तरफ से नजर आई थी? देखिए, अगर मैं हिंदी कहावत का यहाँ पर सहारा लूँ तो चीन की भूमिका मुझे यहाँ पर बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी दिख रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि दोनों पक्षों में से कोई भी फिलहाल चीन के उस 12 सूत्री फार्मूला पर ट्रस्ट करने को तैयार है। वेस्ट तो हरगिज नहीं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज की तारीख में अमेरिका और यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ कम से कम चीन के सबसे खराब रिश्ते हैं। तो फिर सवाल ही नहीं है, जब अमेरिका ही ट्रस्ट नहीं करेगा तो फिर करेगा। और अमेरिका की तरफ से बयान भी आ गए कि ये पीस फार्मूला जो है वो रूस को और अधिक मजबूत करेगा। रूस में भी बहुत कंफर्ट नहीं है। मैं कहना यही चाह रहा था कि देखिए, चीन को लेकर रूस में एक अनइजीनेस मैंने खुद देखी है, सैकड़ों लोगों से बात करके देखी है। आप रूस में हमें भारत के बारे में बात करिए, देखिए कितने सहज भाव से वो बात करेंगे, लेकिन आप चीन को लेकर बात करिए, वो कॉशस होते हैं, बहुत ही ज्यादा सतर्कता के साथ बात करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये मजबूरी का गठबंधन है, जिसे मजबूरी के इस गठबंधन ने एक बड़े सवाल उठा दिए थे मनीष, जिसको लेकर कुछ दिन पहले भी हम चर्चा कर रहे थे। क्या चाइना इस वॉर को एंड कर सकता है? ये सवाल इसलिए भी उठा था क्योंकि इस दौरे को लेकर भी कई स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे। लेकिन इसी दौरे से बड़ी खबरें और बड़े दावे, जहां पुतिन को जिनपिंग से बड़ी उम्मीद, ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो बयान दिया गया, पुतिन ने रूस यूक्रेन जंग में जिनपिंग के पीस फॉर्मूले का अब स्वागत किया है, ये बड़ी खबर है। वहीं यूक्रेन से जंग पर चीन के संतुलित स्टैंड की सराहना पुतिन की तरफ से की गई है। महत्वपूर्ण यह भी है कि किस तरीके से रूस शांति के लिए पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत के लिए तैयार बताया जा रहा है। पीस टॉक को आगे बढ़ाने के लिए बीजिंग अहम रोल अदा करेगा और पुतिन ने चीन के साथ अपने रिश्तों को सबसे बेहतर दौर में बताया है। यही बात शी जिनपिंग भी कह रहे हैं। अब रूस चीन के रिश्ते कोल्ड वॉर के दौर से बेहद मजबूत हुए हैं और इसी बात को लेकर अपने इंटरव्यू में शी जिनपिंग की तरफ से भी बड़े बयान दिए गए हैं। किम जोंग उन ने दी है सबसे बड़ी धमकी। अब किम ने दिया है न्यूक्लियर अटैक की तैयारी का आदेश। यूएस साउथ कोरिया के खिलाफ न्यूक्लियर अटैक की तैयारी को लेकर आज ये बड़ी खबर आई है, जहां नॉर्थ कोरिया के स्टेट मीडिया KCNA के हवाले से ये बड़ी खबर और खबर के तहत किया गया बड़ा दावा, जहां किम ने न्यूक्लियर अटैक की तैयारियों का दे दिया है आदेश। अब नॉर्थ कोरिया की वॉर ड्रिल ने क्या अमेरिका की टेंशन को बढ़ा दिया है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अपनी बेटी के साथ जिस तरीके से वॉर ड्रिल देखने के लिए किम पहुंचते हैं, किम जोंग की तरफ से ये बार बार तस्वीरें भी सामने आती हैं।
ड्रिल के दौरान ही नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉन्च किया है। ये दो तस्वीरें आपको हमने बैक टू बैक दिखाई, जहां किस तरीके से ड्रिल के दौरान नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल तो लॉन्च की है, लेकिन अब हम देख रहे हैं किस तरीके से बार बार अपनी बेटी के साथ वॉर ड्रिल देखने के लिए जब किम पहुंचते हैं तो वो तस्वीरें भी जारी कर दी जाती हैं। हालांकि किम की न्यूक्लियर धमकी को लेकर बड़ी इंफॉर्मेशन, जहां नॉर्थ कोरिया की वॉर ड्रिल से अमेरिका और साउथ कोरिया में हड़कंप मचा हुआ है और नॉर्थ कोरिया ने मॉक न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर अटैक की तैयारियों को देखते हुए किम जोंग की तरफ से बड़े बयान दिए गए और उन्हीं तैयारियों को देखने किम जोंग अपनी बेटी के साथ पहुंचे हैं। अब किम की बैलिस्टिक मिसाइल ने 800 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट किया है। टेस्ट साइट पर ही किम ने कहा, दुश्मन की हर चुनौती के लिए हम तैयार हैं। अब किम जोंग ने 2 दिन की नॉर्थ कोरिया की वॉर एक्सरसाइज पर संतोष भी जाहिर किया है। सिन्हा सर, अब किम जोंग की तरफ से बैक टू बैक ये परीक्षण किए जाने किस बात का संकेत, क्योंकि यहां उसको हर बार कहने को ये रूटीन एक्सरसाइज होती है, लेकिन यहां भी टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है सर। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडो पैसिफिक के अंदर में जिस तरह से कोरियन पेनिनसुला के अंदर में भी, वहां पर भी देखिए 1991 के बाद वहां से न्यूक्लियर हटा दिया गया था, मगर अभी B1 B2 बॉम्बर्स जो आए हैं वो न्यूक्लियर टिप्ड हैं। तो वो क्या कहता है कि हम तो अपने सर्वाइवल के लिए 2 दिन सिमुलेटेड न्यूक्लियर काउंटर अटैक, वो कहता नहीं है हम अटैक करेंगे, इसलिए वो बैलिस्टिक मिसाइल करेगा। वो कहता है मॉकअप हम न्यूक्लियर वॉरहेड का ड्रिल कर रहे हैं। तो देखिए, वो हम लोग नॉर्थ कोरिया को कभी कभी ना बड़े हल्के में ले लेते हैं कि किम जो उन है वो एब्सोल्युटली ऐसे ही हैं, पागल हैं, मगर उनकी सर्वाइवलिटी इसी पे डिपेंड करती है कि वो कितने ज्यादा एग्रेसिव हों। अब वो कहते हैं कि 8 लाख यूथ वॉलंटियर हैं यूएस से फाइट करने के लिए उनके इंपेरियलिज्म। तो इन चीजों को हम लोगों का बड़ा हल्के में नहीं लेके बारीकी से विश्लेषण करना चाहिए। यदि ये न्यूक्लियराइजेशन, बोथ साउथ कोरिया भी कहता है कि हमें अब न्यूक्लियर चाहिए, वो भी न्यूक्लियर होना चाहता है, वो तो ऑलरेडी सब आज के 4थे-5वें नंबर पे पहुंचने वाला है, जहां पर वो अपने वेपन को एक्सपोर्ट कर रहा है सभी जगह। तो ये जो कोरियन पेनिनसुला का जो वॉर है 53 के बाद, ये कभी स्टेबलाइज नहीं हुई। तो एक नैरेटिव है, उस नैरेटिव के अंदर में यदि चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया ये ज्वाइन कर लेता है तो ये, लेकिन इस नैरेटिव में एक बात कॉमन है, यहाँ यूएस को चेतावनी दी जाती है हर तरफ से। यहाँ चाहे किम जोंग की तरफ से न्यूक्लियर धमकी दी जाए, चीन से जंग हुई तो 1 हफ्ते में खत्म होंगे यूएस के गाइडेड वेपन, ये बड़ा बयान। अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड के टॉप जनरल का ये दावा, जहां इंडो पैसिफिक कमांड ने अलग से मांगे हैं $15 बिलियन। इंडो पैसिफिक कमांड ने तैयारियों के लिए 2027 तक का टारगेट भी रख दिया है। अब यूएस पर क्या चीन भारी पड़ेगा, इसको लेकर बड़े दावे। इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए चीन से जंग हुई तो यूएस के प्रिसिशन गाइडेड वेपन भी 1 हफ्ते में खत्म हो जाएंगे। अब अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड के टॉप जनरल की तरफ से ये चौंकाने वाला बयान, समय यहां भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडो पैसिफिक कमांड ने डिफेंस बजट में $15 बिलियन की मांग रख दी है। अब गुआम बेस की सुरक्षा के लिए लॉन्ग रेंज वेपन्स और एंटी-शिप मिसाइल्स की जरूरत भी बताई जा रही है। इस बीच यूएस एयर मिसाइल डिफेंस को ऑस्ट्रेलिया, एशोनिया और साथ ही मरियाना में भी तैनात करने को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक कमांड ने अपनी तैयारियों के लिए 2027 तक का टारगेट भी रख दिया है। ट्रेनिंग के लिए जर्मनी की सेना के पास टैंक नहीं है। एक और बड़ी खबर, जहां जर्मन पार्लियामेंट कमिश्नर का यह चौंकाने वाला दावा, ये कहते हुए कि टैंक के अलावा बोट, जेट, मिलिट्री सामान की भी अब भारी कमी होने लगी है। जर्मन पार्लियामेंट कमिश्नर का ये वाकई चौंकाने वाला बयान है। हालांकि इस बयान में क्या क्या बड़ी बातें कही गई हैं, क्या जर्मनी के पास टैंक पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं? चर्चा से पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने के बाद खुद जर्मनी के पास अब ट्रेनिंग के लिए टैंक नहीं बचे हैं। ये बड़ा दावा और कई बड़े सवाल इसको लेकर। हालांकि जर्मन पार्लियामेंट कमिश्नर का अपनी डिफेंस फोर्सेस पर यह चौंकाने वाला दावा जरूर है, लेकिन जर्मन फौज में अब बोट्स, फाइटर जेट्स और टैंक की भारी कमी को लेकर बड़े बयान दिए गए हैं। और महत्वपूर्ण यह है कि जर्मन फौज के पास ट्रेनिंग के लिए साधारण हथियार और औजार भी नहीं बचे हैं। अब 2022 में ओलाफ शोल्स ने भी 107 बिलियन यूरो का डिफेंस बजट रखा था। मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक जर्मन फौज को 300 बिलियन यूरो चाहिए। अब ये चिंता और ज्यादा बढ़ती जा रही है। मनीष, इस पर एक क्विक रिएक्शन में आपका चाहूंगी, क्योंकि ये जर्मनी के लिए चिंता कई बार जाहिर की जा चुकी है। देखिए, जर्मनी को तो खैर खुद तय करना है कि जर्मनी किस पोजीशन में रहेगा। रही बात जर्मनी के टैंक की, तो मुझे लगता है कि टैंकों का मुकाबला अभी होना बाकी है।
तमाम जो सोल्जर्स जो टी टैंक पर जब Right. मैंने उनसे बात की थी टैंकमैन से, उन जी। सबका ये कहना था कि ये टेरेन हमारा है, Right. इस टेरेन पर हम T-80 टैंकों के साथ जो मैनूवर कर सकते हैं वो जी। उस तरह की चीजें लेपर्ड टैंक से संभव नहीं है। अब कौन भारी पड़ेगा, किस पर भारी पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा।